जय हिंद। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है बिंदु पर, उसके 10.2 के कुछ सवालों की अपन ने चर्चा करी थी। 1 से लेकर के 5 सवालों तक की अपन ने चर्चा कर ली थी। आज नेक्स्ट सवाल की चर्चा करेंगे। एक विद्यार्थी ने सवाल नंबर 5 पूछा है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। सवाल नंबर 5 एक बार पुनः कर लेते हैं। जिसके भी समझ में नहीं आया एक बार ध्यान से देखें। एबीसी आपके पास में एक त्रिभुज है, ओके। त्रिभुज एबीसी की जो माध्यिकाएं आपको दे रखी है एडी, बीई और सीएफ, ओके। और आपको ये कहा है कि एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये जो इसका परिकेंद्र है वो बिंदु जी है। और सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है वो भी देख लीजिए एक बार। सिद्ध करना है 4AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस AC। ये आपको सिद्ध करना है, ओके। ध्यान से देखिए, आपको एक त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज की माध्यिकाएं गिवन है जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु G है, ओके। और सवाल में आपको सिद्ध करना है कि 4 कोष्टक AD प्लस BE प्लस CF कोष्टक 1 इज ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस AC के इक्वल है। मतलब ये सिद्ध आपको करना है। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आप जो दिया गया है वो भी एक बार लिख देता हूँ। दिया गया है त्रिभुज ABC जिसकी माध्यिकाएं AD, BE व CF है, जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, ओके स्टूडेंट्स। ये अपन को गिवन है, प्रतिच्छेद करती है, ओके। रचना कंस्ट्रक्शन अपन को करनी नहीं है, आपको सिद्ध करना है। प्रूव जो करना है वो मैंने लिख दिया है, गिवन क्या है वो भी मैंने लिख दिया है। तो अब सवाल की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं, हल करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा है SG अनुपात GD, भुजाओं का जो अनुपात होगा, जो प्रतिच्छेदन बिंदु से भुजाओं का अनुपात, आपने जब माध्यिका खींची तो उनका भुजाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है इसको 2:1 में विभाजित करता है, ओके। और आपने इसको जब इसका विलोम किया तो ये GD अपॉन SG = 1/2 हो गया। और दोनों पक्षों में 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करने के बाद में ऊपर 80/SG बन गया और इधर बन गया 3/2, ओके स्टूडेंट्स। और आपने जब 80 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करी तो आपके पास में 80 का जो मान आया वो आया आपके पास में 3/2 SG। इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए इसको। बच्चों एक्सरसाइज की इन्हीं सवालों पे अपन ने डीपली चर्चा करी है। एक्सरसाइज के सवाल इन भुजाओं के अनुपात से ही कनेक्टेड है, ओके। तो बार बार इसी का उपयोग हो रहा है, तो आप याद रखें, ठीक है। माध्यिका BE में देखें तो BG अनुपात GE = 2:1 प्रकट करता है GE अनुपात BG = 1/2। जब दोनों पक्षों में 1 ऐड कर दिया तो ऊपर बना BE/BG = 3/2। बच्चों यहाँ पर 1 ऐड करना है आपको, और आपको पास में BE का जो मान आएगा वो आएगा 3/2 BG। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब माध्यिका CF को देखते हैं। माध्यिका CF को आपने लिख दिया GC/FG या GF = 2/1 प्रकट करता है विलोम करने पर FG/GC = 1/2। जब दोनों पक्षों में 1 ऐड किया तो ऊपर बना CF/GC = 3/2। और यहाँ से जो वैल्यू आई है GC की वो आई है आपके पास में 3/2, सॉरी यहाँ से CF की जो वैल्यू आई है आपके पास में 3/2 GC। इसको बोल दीजिए इक्वेशन थर्ड, ओके स्टूडेंट्स। इक्वेशन अब परस्पर आपको जोड़ना है। इक्वेशन 1 और 2 को एक बार जोड़ दो, फिर 2 और 3 को, फिर 1 और 3 को ऐड कर दो। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इक्वेशन फर्स्ट
और सेकंड को ऐड कीजिए। ऐड किया तो आपके पास में बना AD प्लस इधर से BE और उधर बना 3/2 AG प्लस 3/2 BG। आगे देखिए ये बन गया AD प्लस BE, आपने 3/2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया AG प्लस BG। आपने 2 का इधर पक्षांतरण कर दिया तो ये 2AD प्लस BE हो गया और इधर 3AG प्लस BG रह गया। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। जब जैसे ही आपने ऐड किया तो आपके पास में BE प्लस CF इक्वल्स टू 3/2 BG प्लस 3/2 GC। यहां से आपके पास में वैल्यू आई BE प्लस CF इक्वल्स टू 3/2 कॉमन आया, अंदर BG प्लस GC रह गया। ओके, और यहां से प्रकट करता है आपके पास में 2BE प्लस CF इक्वल्स टू 3BG प्लस GC। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5। इक्वेशन 6 में इधर बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। इक्वेशन 6 किस तरीके से बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 को ऐड कीजिए तो AD प्लस CF इक्वल्स टू 3/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर AG प्लस GC रह जाएगा। 2 का इधर पक्षांतरण कर दीजिए, AD प्लस CF इक्वल्स टू 3 कोष्टक AG प्लस GC। बच्चों जब एक हिंट आया था अपनी किताब में भी हिंट दिया था सवाल नंबर 3 में, जिसमें आपको कहा गया कि AG प्लस BG ग्रेटर देन AB। ध्यान से देखो, AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB, तो इसके बेस पर अगर यदि मैं और लिखूं तो मेरे पास में BG प्लस GC इज ग्रेटर देन BC और AG प्लस GC इज ग्रेटर देन AC, ऐसा होगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर इनको अब इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, अंदर ये 2AD बना था, इसको मैं पूरी तरीके से किस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से देखो। ये इधर बन रहा है मेरे पास में, मल्टीप्लाई करवा करके समीकरण 4, 5 और 6 को ऐड कर रहा हूँ। देखो 4 में इधर बन जाएगा आपके पास में 2AD प्लस 2AD प्लस 2BE। ओके, 2AD प्लस 2BE। उसके बाद में आगे बढ़े तो यहाँ से 2BE प्लस 2CF प्लस यहाँ से 2AD प्लस 2CF इक्वल्स टू, यहाँ क्या बना आपके पास में 3AG प्लस BG। बच्चों 3AG प्लस BG ग्रेटर देन AB, तो इसको ग्रेटर देन 3AB लिख दीजिए और ये बन जाएगा ग्रेटर देन 3BC और लास्ट बन जाएगी ग्रेटर देन 3AC। ओके, 2AD और 2AD मेरे पास में 4AD बनेगा, 2BE और 2BE 4BE और 2CF और 2CF 4CF और इधर से ग्रेटर देन 3 कॉमन आया, अंदर AB प्लस BC प्लस AC रह गया और फिर 4 कॉमन और आ गया तो AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस AC। ओके स्टूडेंट्स, ये सवाल इस तरीके से होगा। अब जिन विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आया है एक बार और देख ले, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दे। ओके, फिर से कर लेंगे, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दे, फोकस करें। एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मार्क्स दिलाएगी आपको, तो इस पर विशेष फोकस करें। एग्जाम नजदीक है तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, टाइम को मैनेज करते हुए चलें। हाँ जी, सवाल नंबर 6 में ABC का लंब केंद्र P है। ओके स्टूडेंट्स, यहां से एक लंब क्रिएट कर दिया P और इस मात्रिका से मतलब A B C और यहां से लंब क्रिएट किया तो ये आ गया।
यहाँ से इसको मिला दिया, इसको यहाँ तक मिला दिया, उसके बाद में ये बन जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहा है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। आगे क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु ए है। पहले तो मैं ये बिंदु ई दे देता हूँ, इसको डी और इसको एफ। अब मैं पीबीसी देखता हूँ, पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु पी है, मतलब कि ये वाला है। तो अभी देखते हैं कैसे निकलेगा ये, ध्यान से देखो, एकदम सवाल आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, AD लंब है BC पर, और जो BE है वो परपेंडिकुलर है AC के। BE परपेंडिकुलर AC, मतलब कि BE लंब है AC पर। इसके बाद में जो CF है, CF परपेंडिकुलर AB। हाँ जी, बोलो कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो, जो PD है यहाँ पर, या AP मान लीजिए, AP परपेंडिकुलर BC। क्यों? क्योंकि PD और AP की लंबाई बराबर है। जब PD परपेंडिकुलर BC हो सकता है, AP परपेंडिकुलर BC हो सकता है, तो निश्चित रूप से PD परपेंडिकुलर BC होगा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। PD परपेंडिकुलर, सॉरी, यहाँ पर अपने पास में PD परपेंडिकुलर BC है, ओके, और AP परपेंडिकुलर BC। यदि PD परपेंडिकुलर BC है तो AP और PD की लंबाइयां बराबर है, तो निश्चित रूप से PD परपेंडिकुलर BC रह जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी सही है। अगर इसी के बेस पर मैं देखूं कि भाई इसको लिखूं तो BP परपेंडिकुलर AC, क्योंकि यहाँ पर BP और PE की लंबाइयां बराबर है, और इससे यहाँ पर देखो तो CP परपेंडिकुलर AB। तो बच्चों सारा लंब केंद्र यहाँ सेंटर पॉइंट बिंदु P दे रहा है, तो ये बिंदु जो केंद्र बिंदु क्या है ना, लंब केंद्र, वो त्रिभुज PBC का लंब केंद्र है। ठीक है, ये सवाल सिर्फ इतना ही है, कोई कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई नई चीज नहीं है ये, इसमें ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोकस करें, नोट कर लो जिसको नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में सवाल नंबर 7 जो है अपने पास में, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G से गुजरती है। बच्चों सवाल का, सारे सवालों का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सवाल नए तरीके का है ही नहीं एक्सरसाइज में। तो आप ऐसे सवालों पर विशेष फोकस करें। AD, BE और CF जो है बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आपको जो 7 का फर्स्ट है उसमें A दिया गया है, GF या FG की वैल्यू दी गई है। FG की वैल्यू बच्चों 4 सेंटीमीटर दी गई है, और पूछा GC है, तो GC इक्वल्स टू 2FG। तो बच्चों ये तो सीधा सीधा 8 सेंटीमीटर आ गया। ओके भाई, दुगनी है FG, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, B देखिए इसका, ये तो फर्स्ट हो गया बच्चों। B क्या है, AD इक्वल्स टू 7.5, मतलब AD जो पूरी भुजा दे रखी है वो 7.5 है। AD यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी भुजा, ये 7.5 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है, GD की वैल्यू फाइंड आउट करो, जी निकालते हैं। AG अनुपात GD इक्वल्स टू 2/1, तो GD बट्टे AG क्या आ जाएगा, या दोनों पक्षों में यहीं से 1 1 ऐड कर दे, 2/1 + 1, तो ऊपर बना AG + GD, नीचे बना GD, इधर बना 3/1, ये बन गया आपके पास में AG + GD क्या देगा बच्चों, AD बट्टे GD इक्वल्स टू 3/1, उल्टा कर दीजिए, GD बट्टे AD इक्वल्स टू 1/3। बच्चों AD की वैल्यू आपके पास में 7.5 दी हुई है, 1/3, और ये बन गया GD इक्वल्स टू 7.5/3। बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, 75/30,
15 चौक 60, 15 5 75, 15 दूनी 30, तो जीडी इक्वल टू बच्चों 2.5 आंसर। ओके, नोट करें, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 जो है 10.2 का क्या है देख लेते हैं। 10.2 एक्सरसाइज सवाल नंबर 8। त्रिभुज एबीसी का समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये भुजा जो है इसके इक्वल है। दो भुजाएं मान लेते हैं एपी और बीसी, मतलब एपी बराबर बीसी। समद्विबाहु का मतलब हो गया दो भुजाएं इक्वल होगी। ओके, जिसमें एपी बराबर एसी है। हाँ, एपी बराबर एसी बिल्कुल। बीसी का मध्य बिंदु डी है। यहाँ पर बीसी का मध्य बिंदु डी है और ए को डी से मिला दिया है। सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक सभी एटी पर स्थित है। एटी क्या है बच्चों? ये है। ओके, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, इधर 90 इधर 90, तो आप दो त्रिभुज निकाल लीजिए बच्चों। यहाँ से अगर मैं इसको दूसरी मात्रिका की ओर बनाऊंगा ना, तो वो यहीं से सीधी इस तरीके, मतलब एक केंद्र यहाँ पर ही मिलेगी। अपन को ये सिद्ध करना है कि इसका लंब केंद्र परिकेंद्र एडी पर ही स्थित है। ओके, तो एक काम करते हैं अपन, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एडीसी को सर्वांशम सिद्ध कर लेते हैं। तो त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एडीसी में, एबीडी और एडीसी में एपी बराबर एसी दिया गया है। दिया गया है ना, और एडी बराबर एडी बच्चों दोनों में उभयनिष्ठ है। हाँ जी, है कि नहीं है? और कोण एडीबी और कोण एडीसी 90 डिग्री के हैं बच्चों। तो ऐसे ऐश गुणधर्म से, ऐसे ऐसे गुणधर्म से त्रिभुज एडीसी, एबीडी व त्रिभुज सर्वांशम है त्रिभुज एडीसी। और सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर संगत भुजाएं क्या होगी इनकी? बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी, और बीडी बराबर डीसी आगे। इसका मतलब यहाँ से एक लंब क्रिएट करें अपन, P, मान लो इस बिंदु को P बोल देता हूं मैं। तो यहाँ पर PD लंब क्रिएट हो जाता है BC पर, और वैसे भी यहाँ पर BD बराबर DC। तो बच्चों यहाँ पर लंब के अंदर तो सीधा सीधा बिंदु P आ जाएगा। और इनकी माध्यिकाओं की लंबाई को अगर अपन बढ़ा देंगे, और तो माध्यिकाओं की लंबाई का जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा वो ही इसका परिकेंद्र होगा। लंब केंद्र तो आगे बच्चों यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनी तो लंब केंद्र बन गया। परिकेंद्र हम जानते हैं माध्यिकाओं की प्रतिच्छेदन बिंदु उसका परिकेंद्र होता है। तो ये बच्चों यहाँ पर एडी पर ही स्थित होंगे। ओके, सर्वांशम सिद्ध करना आना चाहिए आपको, नोट कर लीजिए। प्रत्येक में करना है बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको परिकेंद्र के लिए किया, तो आप लंब केंद्र के लिए भी इसको सर्वांशम सिद्ध करोगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, नोट करना है तो कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो भी इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। मैं विविध के कुछ छोटे सवालों की चर्चा कर रहा हूँ, एग्जाम में 1 से 2 नंबर के आते भी हैं। किसी त्रिभुजों के शीर्षों के समदूरस्थ बिंदु, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी त्रिभुज को बनाया है, उसके शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु परिकेंद्र, परिकेंद्र होगा ना बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, तो ये परिकेंद्र बन गया। तो इसमें परिकेंद्र ऑप्शन है, गुरुत्व केंद्र परिकेंद्र, तो परिकेंद्र पर टिक कर लीजिए। ओके, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है, तो देखो किनमें से बताया गया है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचे गए लंब समद्विभाजन का संगामी बिंदु। गलत बच्चों, ये तो हो ही नहीं सकता। त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है, आवश्यक है कि हाँ भुजाओं से खींचे गए लंब समद्विभाजक बिंदु पर ही होगा, लंबवर्धक होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरा देखो, त्रिभुजों के कोणों के समद्विभाजन बिंदु का संगामी बिंदु। हाँ, यहाँ से अगर अपन त्रिभुज को क्रिएट करें और
उन बिंदुओं का एक संगामी बिंदु बना दे तो वो यहाँ पर जरूर होगा, जिसको अपन ने परिकेंद्र बोला है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुजों के कोणों के समद्विभाजक का संगामी बिंदु इसका आंसर होगा ख। दूसरे का ख कर लो बच्चों। तो बच्चों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होगा ग। ग जो ऑप्शन है ना इसमें, हाँ सॉरी यहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। त्रिभुजों की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, तो त्रिभुजों की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु बच्चों बिंदु P ही है। तो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होगा, न कि कोणों के संगामी बिंदु होंगे। ओके, समद्विभाजक का संगामी बिंदु नहीं होगा। माध्यिकाओं का संगामी बिंदु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ बच्चों, समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ समतल के समांतर एक रेखा। तो यहाँ पर समतल के समांतर एक रेखा ऑप्शन ग में दी गई है। तो ऑप्शन ग इज राइट आंसर। यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान हो, तो बच्चों 2 माध्यिकाओं समान होगी तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं आपको समान दी गई, ऐसे सवालों की अपन ने चर्चा करी है, तो वो त्रिभुज होगा अपने पास में समद्विबाहु त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं। यदि AB और CD 2 असमांतर रेखाएं हो तो इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? बच्चों क्या कहा है? यदि AB और CD 2 असमांतर रेखाएं हैं, मान लीजिए AB और CD, ये A और ये B और ये C और D 2 असमांतर रेखाएं हैं, असमांतर रेखाएं हैं बच्चों, ठीक है। तो इनमें समान दूरी पर रहने वाले बिंदु P का बिंदुपथ, यहां से मान लेते हैं इनसे समान दूरी पर कोई बिंदु P है, इधर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इस बिंदु का बिंदुपथ बताएंगे। बिंदु P से होकर जाने वाली AB के समांतर रेखा, नहीं बच्चों AB के समांतर होगी तो AB के लिए ही है, CD के लिए तो कहाँ आई? बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा AB तथा CD पर अंतरित कोणों का समद्विभाजक। तो यहाँ से अगर कोणों का समद्विभाजन कर दे, हाँ, तो ऑप्शन ख राइट आंसर है बच्चों, क्योंकि इसकी जितनी दूरी होगी वो भी इतनी ही दूरी पर होगा। तो जैसे कोणों का समद्विभाजक होता है वो इसका राइट आंसर है, तो ख इसका राइट आंसर है। 5वें का ख सही है। वह त्रिभुज जिसके अंतःकेंद्र परिकेंद्र और अंतःकेंद्र संपाती हो, वो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कैसे बच्चों? इसका परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही बिंदु पर होंगे तो त्रिभुज जो बनेगा वो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। ओके, तो ऑप्शन जो आएगा 6वें का क्या आंसर राइट आंसर है। और 7वां जो है अपने पास में, वह त्रिभुज इसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। तो देखिए अपन ने ऐसा एक सवाल की चर्चा भी करी है जिसका लंब केंद्र शीर्ष बिंदु हो। यहाँ से समकोण त्रिभुज में अपन लंब क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर BD जो लंब बनता है AC पर, ठीक है। तो सवाल में आपको ये कहा है कि वह त्रिभुज इसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु हो, तो लंब केंद्र ये शीर्ष बिंदु ही बना है, तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा बच्चों। तो समकोण त्रिभुज इज द राइट आंसर। राइट एंगल ट्राइंगल जो ऑप्शन क्या में दिया गया है। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ बच्चों वर्त का चाप, ठीक है। तो ये सवाल है, आप इनकी देख लेना, एक नंबर वाले सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कीप शेयरिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।